फ्रेंड्स, तो आप सभी का मेरे एक और न्यू व्लॉग में स्वागत है। तो आज का व्लॉग मेरा शुरू हो रहा है रात को 8:45 बजे से। तो चलिए करते हैं पढ़ाई, जो है बहुत ही ज़्यादा इस टाइम पे ज़रूरी। तो आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी, उम्मीद करती हूँ सब अपनी अपनी पढ़ाई में बहुत ही ध्यान लगा करके और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे और पूरी कोशिश कर रहे होंगे कि इस बार जो है एक सिलेक्शन जो ही ले और एक सीट अपने लिए पक्की कर लें, ताकि बार बार ये चीज़ ना करनी पड़े कि हमको बार बार तैयारी करनी पड़े। एक ही बार में अपनी जी जान लगा देंगे और अपना पूरा 100% देंगे। तो मैं भी इसी के साथ लगी हूँ और पूरी कोशिश कर रही हूँ कि एक ही बार में मेरा भी हो जाए, मुझे भी पूरी बार बार कोशिश ना करनी पड़े। एक बार में ही मैं इतनी जी जान से कोशिश कर लूँ कि एक ही बार में मेरा सिलेक्शन कन्फर्म हो जाए। तो चलिए, आप लोगों का मैं उम्मीद करती हूँ कि सबका रिवीज़न बहुत ही ज़ोर शोर से होगा। जिनका टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका भी बहुत बढ़िया चल रहा होगा। वो लोग तो और ज़्यादा ही उसमें लगे होंगे अपनी पढ़ाई में पूरे ध्यान से कि बस किसी तरह हो जाए। तो क्या है ना कि देखिए, इस टाइम पर ऐसा टाइम आ गया, क्योंकि जैसे जैसे वक्त पास आ रहा है वैसे वैसे लोगों में मतलब थोड़ा सा होता है, डर आ जाता है कि नहीं कैसे हो पाएगा, कैसे क्या होगा। और एक चीज़ होती है कि इस टाइम पे देखिए शादी वाला भी सीज़न आ रहा है, तो रिश्तेदार हों, घर हों, हर जगह कुछ हर चीज़ देखनी पड़ जाती है। तो देखिए, आप इस टाइम पे सिर्फ अपना सोचिए, आपको जिस चीज़ में सुविधा लगती है आप वो काम करिए। ऐसा नहीं है कि बस कोई नाराज़ ना हो जाए, कोई वो ना हो जाए तो हमको वो करना है। आपको अगर लगता है आपका टाइम बच रहा है तो आप जाइए, नहीं बचता तो मत जाइए, क्योंकि ये ऐसा टाइम है जो वापस नहीं आएगा। बाकी चीज़ें जो हैं तो देखिए ज़िंदगी भर रहती हैं। ये ऐसा टाइम है, अगर गुजर गया तो फिर बाद में पछताने के अलावा कुछ और नहीं मिलेगा हमें। तो बाद में पछताने से अच्छा है भाई कि हम आज अपनी चीज़ों को इतना मगन हो जाए अपनी चीज़ें करने में कि एक दिन जब सफलता मिल जाए उसके बाद तो फिर देखिए अपनी पूरी लाइफ अपने हिसाब से ही जीनी है हमें। आज थोड़ा सा अपने जो भी चीज़ें हैं, जो भी शौक़ हैं, उनको थोड़ा सा मारना पड़ता है कि चलो ठीक है, आज अपनी मेहनत को कर लेते हैं, कल उसकी जो फल मिलेगा ना उससे बाद तो फिर सारी चीज़ें अच्छी ही होने वाली हैं। तो बस इसी जोश और जज्बे के साथ लगे रहिए और पढ़ाई कीजिए। और बाकी अगर कोई कुछ कहता है या कुछ बात है तो उस चीज़ को इग्नोर कर दीजिए। अपने मन में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि अगर आप मन में सोचते हैं तो आप फिर अपने पढ़ाई पर भी नहीं ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। तो आराम से पढ़िए और कोशिश करिए कि आप कितनी बार उसका रिवीज़न कर लें। ठीक, पीजीटी वालों के लिए भी कम नहीं बचा है। मैं भी पीजीटी एस्पिरेंट हूँ, मैं यूपी पीजीटी बायोलॉजी की तैयारी कर रही हूँ। मैं भी अपना रिवीज़न ही इस टाइम पे कर रही हूँ, जो कि मैं टाइम टू टाइम अपना जो क्या भी मेरा टारगेट है डेली का मैं वो भी डालती रहती हूँ, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। तो आज का मैंने टारगेट नहीं बताया है। आज का जो टारगेट था मेरा, तो जो कल बताया था वो तो मैंने कर लिया था। आज का जो टारगेट था वो दूसरा था, आज मैंने शेयर नहीं किया है। आज अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं अपना डेली टारगेट शेयर करूँगी, पर मुझे लगा रोज़ रोज़ वो चीज़ मैं क्यों शेयर करूँ, इसलिए मैंने आज का टारगेट अपना शेयर नहीं किया है। अपनी पढ़ाई, आप लोग भी अपनी पढ़ाई में पूरी तरह लगे होंगे, मैं जानती हूँ। और हाँ, एक चीज़ और कि इस टाइम पे ना आप लोगों को ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि मैं कम पढ़ रही हूँ, सामने वाला ज़्यादा पढ़ रहा होगा, कौन कितना पढ़ रहा होगा। तो देखिए, जो चीज़ हमारे साथ लगी हुई है ना, वो चीज़ें सबके साथ लगी हुई हैं। हमारे साथ अगर घर परिवार और फ्रेंड्स सारी चीज़ें लगी हैं, हमारे पास अगर कुछ काम है तो बाकी लोगों के भी पास काम है। हम अगर 5 घंटे पढ़ रहे हैं और वो चीज़ें समझ रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि अगला भी 5 घंटे में वो चीज़ें समझ रहा हो, पढ़ रहा हो। वो शायद 6 घंटे 7 घंटे लगा पा रहा हो। तो देखिए, सबका अपना अपना माइंड है। तो अपने को किसी से कम मत समझिए, अपने आप को हमेशा ऊपर रखने की कोशिश कीजिए, अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लाइए। सॉरी, वो मेरा थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है ना। मैंने जैसे आप लोगों को बताया ही था कि मुझे पीलिया भी है, टाइफाइड भी है और प्लेटलेट्स भी मेरी कम हो गई हैं। तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है और उसी बीच में पढ़ाई, इसके बीच में स्कूल भी, सारी चीज़ें, तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है और वीकनेस भी हो रही है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब ब्लड भी मेरा कम हो रहा है। खाने पीने में तो मैं ध्यान दे रही हूँ, बाकी सारी चीज़ें भी कर रही हूँ डेली। जो कि पीलिया में गन्ने वन्ने का जूस फ़ायदा करता है, तो मैं गन्ने का जूस भी पर्याप्त ले रही हूँ। दवा भी अपनी टाइम टू टाइम खा रही हूँ। सारी चीज़ें मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है, पर मैं कर रही हूँ। तो चलिए, ये देखिए, तो मैं यहाँ पर स्कूल से जब आई तो ये दही जलेबी बैठी खा रही थी, तो वही हम लोग खा रहे थे। तो चलिए, हम लोग खाते हैं दही जलेबी, अपना स्वाद लेते हैं और आप भी जाइए और अपनी पढ़ाई कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आप लोगों के मेरे व्लॉग थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगते हैं या अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक